एमपी वो है। वो खाली नाम का एमपी है, उसने कभी गुज्जर बकरवाल कमेटी की आवाज नहीं उठाई। मैं ये कहना चाहता हूं वो एक जिम्मेदार आदमी है। अगर राज्यसभा को मेंबर बनता है ना तौसफ साहब, उसको अपने अपनी कम्युनिटी के लिए खुलकर बात रखनी चाहिए। अपनी कम्युनिटी की सुनिए, बात नहीं चमचागिरी करने से कुछ नहीं होता, खुल के बात करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, ये सरकारें आती और जाती रहती हैं, पावरें आती और जाती रहती बात। जब आदमी सरकार में कोई चेयरमैन बनता है, मिनिस्टर बनता है, एमपी बनता है, उस आदमी को एक मीटिंग लेनी चाहिए। अगर गुलाम अली साहब हमारे सांसद है ना, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, वो मुकद्दर से बन गए, को मुकद्दर से बन गए, कोई झटका लगना था लग गया, अच्छी बात है। लेकिन उनको एक नहीं चाहिए थी, अच्छे अच्छे लोगों की बुला के उसमें चीफ सेक्रेटरी आल डीएफओस बुलाने थे, उनको ये बात बोलनी थी कि जमीनी सतह पर आज भी ये इंप्लीमेंट नहीं है। जम्मू का लोकल बंदे को क्या पता है? हमें पता है जो जैसे रजौरी पुंछ है, डोडा किश्तवाड़ है, या पाटर ठोली है, या कितने हमारे लोग परेशान हैं। कश्मीर के हमारे लोग कितने गुज्जर बकरवाल परेशान हैं, अभी भी निकाला। आप रजौरी में चले जाओ, जैसे एसटी बस्ती थाना मंडी से पीछे पड़ती हैं, कालस, क्रीड़, पंगाई, ला, मगोटा, छुंग, ला, अस्पलोड। डोडा किश्तवाड़ में जाओ, प्लेस है, ठाठरी है, गंदो है, इन इलाकों में चले जाओ। इन इलाकों में कोई बंदा नहीं गया। तो साहब, हमें एक एक इलाके की जानकारी है, हम जमीनी सतह के लोग हैं, हम गांव से निकल के आए हैं, हमें पूरी जानकारी है। कम से कम एक गुलाम अली साहब को एक मीटिंग लेनी चाहिए। लोग हमारे गुज्जर बकरवाल लोग हैं जो पहाड़ में जाते हैं। आज भी आप जाओ मड़वा, वाड़वान, कश्मीर की पहाड़ियों में जाओ तो आपको गुज्जर बकरवाल कमेटी के लोग ही मिलेंगे, वहाँ कोई पहाड़ी नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी बोला आपको, अगर पहाड़ियों को एसटीपी लगा के देते तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर सही देखा जाए तो इसमें गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो पहाड़ में जाते हैं, कुलियों झोपड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं, पहाड़ों में जाने वाले लोग हैं, जिनके पास भेड़, बकरियां, भैंसें और तम्बू लगा के, टेंट लगा के बहुत बुरी ज़िंदगी बसर करते हैं हमारे कम्युनिटी के लोग। आज भी आप जाओ, एक टाइम का खाना नहीं मिलता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सही अगर देखा जाए तो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग ही इसमें आ सकते हैं, इस उम्र में आ सकते हैं। अगर दूसरे लोग अपनी डिमांड रखते हैं तो उनको एसटी अगर पी लगा के दे दें या अलग से कोई दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। उनका पहले भी ऑलरेडी 2-3% पहाड़ी कोटा है, अगर उसको बढ़ा के, अगर पहाड़ी कोटे को बढ़ा के 10 भी कर दें, 15 भी कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। कम से कम एसटी का जो हक है वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का ही हक बनता है। पंचायत जो है, ये लोग जो हैं, इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है, इसमें एक हक की लड़ाई है। 3 दिसंबर को जम्मू के अंदर एक महापंचायत होने वाली है। लगातार हम देख रहे हैं जो गुज्जर बकरवाल नौजवान है, कहीं ना कहीं वो सरकार से नाराज है। इस बारे में हमने जब एमपी गुलाम अली खटाना से भी बात की तो उनका एक स्टेटमेंट उस पे ये आया है कि नेशनल पीडीपी और कांग्रेस के जो वर्करान है वही ये कराते हैं। मेरे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद है हारून तेड़वा जी। इनसे बात करेंगे क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के प्रभारी है एसटी मोर्चा से, इनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। हारून साहब, जिस तरह से एमपी साहब का एक स्टेटमेंट आया था कि जो ये महापंचायत होने वाली है जम्मू के अंदर, ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्टंट है, पीडीपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, आप किस तरह से देखते हो? देखिए तौसफ जी, मैं इस बात को कंडेम करता हूं, इसमें पीडीपी, एनसी, कांग्रेस की बात नहीं है। तीसरी बड़ी आबादी है जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की। पहले नंबर पर है हमारे कश्मीरी भाई, दूसरे नंबर पर डोगरे हैं, और तीसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल आबादी है। बिल्कुल। उस लिहाज से अगर देखा जाए, इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है। मैं किसी पार्टी पर निशाना नहीं ठहराऊंगा। जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी ने गुज्जर बकरवाल कमेटी के साथ बेइंसाफी की, 70 साल में इस कमेटी को गुमराह किया, वो सबके सामने है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमें पूरा भरोसा है, और मोदी साहब पर हम पूरा भरोसा रखते हैं कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर 38 सीटें डीडीसी की रिजर्व की, 3 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए रिजर्व की है, 9 सीटें एमएलए की रिजर्व की। देखिए, ये कोई महापंचायत जो है, ये लोग जो हैं, इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है, इसमें एक हक की लड़ाई है और वो लोग लड़ रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि हमारी कम्युनिटी सीधी सादी कम्युनिटी है। इसको जो भी पार्टियाँ आई, हमेशा इस कम्युनिटी को दबा के रखा। गुलाम अली साहब ने किस तरीके से बयान दिया, वो उनकी अपनी ज़ाती स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन मैं किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगा। ये जमहूरियत है, अपना हक है, अपने हक के लिए हर एक आदमी लड़ाई लड़ सकता है, चाहे वो गुज्जर है, बकरवाल है, गद्दी सिपी है। आपकी क्या राय है इस महापंचायत को लेके? क्या हारून तेड़वा जी, आप महापंचायत में शामिल होंगे? सुनिए, मैं शामिल नहीं हूंगा, बल्कि
मेरे भाई हैं, हम हमेशा उनके साथ हैं। वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि तीसरी बड़ी आबादी है गुज्जर बकरा कम्युनिटी की जम्मू कश्मीर के अंदर, इसमें ये दूसरे लोगों को ऐड कर रहे हैं, जैसे हमारे पहाड़ी भाई हैं, तो वो ऐड नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कश्मीर के अंदर, सुनिए, कश्मीर के अंदर आज भी कई लोगों ने फेक सर्टिफिकेट बनाए जो शेड्यूल ट्राइब में नहीं आते। बिल्कुल। और लोगों ने फेक सर्टिफिकेट बना के बड़ी बड़ी पोस्टों पर पहुंच के वो लोग जैसे कोई ऑफिसर बना, या वो पुलिस डिपार्टमेंट में या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बड़े बड़े मैंने ऑफिसर देखे, बड़े बड़े लोग मैंने देखे जिन्होंने गुज्जर बकरा कम्युनिटी का, सीधी सादी कम्युनिटी का फ़ायदा लेकर फेक सर्टिफिकेट बना के अपना फ़ायदा लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर कुछ लोगों ने इसके खिलाफ स्टेप उठाया है कि फेक सर्टिफिकेट बंद होने चाहिए, फेक एसटी बंद होने चाहिए, तो हम उन लोगों के साथ हैं। हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, सियासत अपनी जगह है। नहीं, वो तो बिल्कुल, वो मैं मानता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी का प्रभारी हूँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को। फेक एसटी सर्टिफिकेट्स को लेके कश्मीर में भी हल्ला मचा हुआ है। मगर अब इस वक्त जो गर्म एक मुद्दा है, कल भी हमने देखा कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उन्होंने एहतिजाज किया यूनिवर्सिटी से लेके पानामा चौक तक। उनकी ये डिमांड है कि अगर एसटी के साथ छेड़छाड़ हुई या डिल्यूशन हुआ, अगर पहाड़ियों को इंक्लूड किया गया, तो उसके बाद हम फिर से पैदल मार्च करेंगे। देखिए, हमें हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि 10% जो रिजर्वेशन है गुज्जर बकरा कम्युनिटी की, उसको नहीं छेड़ा जाएगा। अगर किसी को देना है तो अलग से दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जैसे पहाड़ी हैं, पहाड़ी पी लगा के STP लगा के दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरा कम्युनिटी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। जो हमारे 22 स्टूडेंट आपने जो बताया कि ऐसे ऐसे रोडों पर हैं, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। वो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारे लोग हैं। क्योंकि बरादरी बड़ी चीज़ है, कम्युनिटी बड़ी चीज़ है। जब हम कल वोट मांगने के लिए जाएंगे तो हमने कम्युनिटी से वोट मांगना है, हमने किसी एक तबके से नहीं मांगना। कल को अगर हमने कोई सीट निकालनी है, जैसे हमारे अब्दुल गनी कोहली साहब ने सीट निकाली थी ST की, या तालब साहब ने 20-25 हज़ार वोट लिया था, वो गुज्जर कम्युनिटी से लिया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कल को हमने कम्युनिटी में जाना है, हमने बरादरी में जाना है, तो हम अपने लोगों के साथ हैं। वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। पार्टी किसी से भी हो सकता है। जैसे राजौरी पॉइंट्स में कोई रैली हुई तो हमारे ST के लोग, कुछ हमारे ST टीम के लोग भी गए थे वहाँ। ये बात नहीं है, ये हक की लड़ाई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें सेंटर को भी सोचना चाहिए। खासकर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बड़े एक समझदार हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। वो MP रहे, MLA रहे, वो हर चीज़ को जानते हैं। ये सियासी जंग जो है, कल को हमने इलेक्शन में वोट भी लेना है, यहाँ सरकार बनानी है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, यहाँ चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का हो। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के इस वक्त अफरा तफरी पड़ी हुई है, कुछ कहते हैं महापंचायत कराएंगे, कुछ कहते हैं ये करेंगे, इस तरीके से सरकारें नहीं बनती, पार्टियां नहीं चलती। मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी जो लड़ाई है वो हक की लड़ाई है, वो अपने हक पर खड़े हैं, तो हम भी उनके साथ इंशाल्लाह। फिर आप महापंचायत में हिस्सा क्यों नहीं? देखिए, महापंचायत में कुछ अपनी है। मैं एक जमार आदमी हूँ, मैं जम्मू कश्मीर में BJP ST मोर्चा का प्रभारी हूँ। उस प्रभारी होने के नाते मैं महापंचायत में नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके से हमारे लोग जगह जगह से टेलीफोन कर रहे हैं, कठुआ से, सांबा से, राजौरी पॉइंट से, कश्मीर से लोग जा रहे हैं, तो हम लोगों को मना थोड़े करते हैं। लोगों का हक है, जमहूरियत है, उनका राइट बनता है अपने हक के लिए लड़ाई लड़ें, वो अपनी बात रखें। सिफारिश क्यों नहीं करते आप होम मिनिस्टर? नहीं, हमने बात की है। देखो, हमारे रविंदर रैना साहब ने हमेशा गुज्जर बकराल की लड़ाई लड़ी है, वो आज भी कर रहे हैं। वो मैं उनसे बात की थी, मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी कल बात की थी इसके बारे में। तो हमारी पार्टी का भी ये मंशूर है कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के साथ बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए। ये सीधे साधे लोग हैं, ये एक दबा हुआ तबका है। इस कम्युनिटी को हमेशा सरकारों ने दबा के रखा था। ये पहली सरकारें थे, वो खाली यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे। हमें पूरा भरोसा है, अपनी पार्टी पर भरोसा है, और हमारे जो होम मिनिस्टर हिंदुस्तान के, उन पर भरोसा है कि कभी भी हमारे साथ बेइंसाफी नहीं होने देंगे। हारून साहब, ये भी जानना चाहूँगा आपसे मैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल निज़ाम इस वक्त चल रहा है, और अब आने वाले टाइम में लोकसभा के इलेक्शंस है, तो क्या आपको लगता है कि अगर पहाड़ियों को ST के ज़ुमरे में लाया जाए, क्योंकि उनकी जो वो ये कह रहे हैं कि हम लंबे अरसे से अपनी ये डिमांड सरकार तक पहुंचा रहे थे, हमारी फाइलें रिजेक्ट हो रही थी। अब भाजपा सरकार ये कह रही है कि उन्होंने आश्वासन दिया है, और अब ये भी अंदेशा है कि जो सेशन शुरू होने वाला है 4 दिसंबर से, तो उसमें जो पहाड़ियों की बिल है वो पास होगी। कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है इससे ओवरऑल जम्मू कश्मीर की सियासत में? देखिए तौसफ जी, कठुआ में कोई पहाड़ी नहीं है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, जम्मू में नहीं है, रियासी में नहीं है, उधमपुर में नहीं है,
रामबन, डोडा, किश्तवाड़ में कोई पहाड़ी नहीं है। अगर रजौरी पुंछ में हैं या कपवाड़ा में हैं या बारामूला में हैं, उड़ी में हैं, जैसे 4 डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के अंदर मेरे हिसाब से पहाड़ी हैं, अगर 4 डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ी एसटीपी उनको लगा के देते हैं तो हमारे लोगों को कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर देखा जाए। क्योंकि ये जमहूरियत है, इसके लिए हर एक आदमी लड़ रहा है, हर एक आदमी कहता है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। अगर 4 डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ियों को एसटी देते हैं, एसटीपी लगा के, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी एक दबी हुई कम्युनिटी है, इसको हमेशा यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे, जगह जगह जो भी सरकारें बनी यूज़ करते रहे। आज जम्मू कश्मीर में देखिए हमारी कम्युनिटी पर बहुत बेइंसाफ़ी आज भी है। देखिए फॉरेस्ट राइट एक्ट की मैं बात करूँगा, ये सरकार ने तो ऐलान कर दिया लेकिन ज़मीनी सतह पर ये इम्प्लीमेंट नहीं है। आज भी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इसके बारे में गवर्नर साहब से भी 1-2 बार पहले मिला था, पिछले साल हमने बात रखी थी, और हम जितने भी ऑफिसर साहिबान हैं उनके पास आज भी जा रहे हैं, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल चीफ है, आज भी हम जाके कहते हैं कि ज़मीनी सतह पर ये लागू नहीं है, कमेटियाँ बन चुकी हैं। आज भी लोगों को घरों से निकाला जा रहा है। आज भी देखिए रजौरी पुंछ के अंदर, कश्मीर के अंदर आज भी हमारे लोग परेशान हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम अगर सरकार ने वो फॉरेस्ट एक्ट दिया है लेकिन जमीनी सतह पर इम्प्लीमेंट नहीं है, उस देखो आज जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं है। ये मत कोई बोले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज भी जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसको डील कर रहे हैं, सारे ऑफिसर साहिबान, बट वो भी बीजेपी के। और सुनिए उनके साथ हमारी बात चल रही है कि जमीनी सतह पर ये कम से कम इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इससे ये है कि हमारी कम्युनिटी को फायदा होगा। बाकी रही आपके एमपी भी है, गुलाम अली खटाना जी है, उसके बाद बीजेपी के और भी एमपी है। वो खाली नाम का एमपी है, उसने कभी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की आवाज नहीं उठाई। मैं ये कहना चाहता हूं वो एक जिम्मेदार आदमी है। अगर राज्यसभा को मेंबर बनता है ना तो सब साहब उसको अपनी कम्युनिटी के लिए खुलकर बात रखनी चाहिए। क्या वो अपनी कम्युनिटी, सुनिए, चमचागिरी करने से कुछ नहीं होता, खुल के बात करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं ये सरकारें आती और जाती रहती हैं, पावरें आती और जाती रहती हैं। हमने बहुत जिस वक्त हमारे प्रोफेसर चिमनलाल गुप्ता जी से, उस जमाने में मैं चिमनलाल जी के साथ चलता था, तब से लेके सरकारें भी देखी, बदलाव भी हुए, पार्टियां भी देखी, आज भी देख रहे हैं। आज भी हम पार्टी को साथ चल, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जुगल किशोर शर्मा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं जिस आदमी को कम्युनिटी की जिम्मेदारी मिलती है उसको बात खुल कर रखनी चाहिए। नहीं, वो तो ये कह रहा है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ, नोमैड्स के लिए PMAY लैंड, उसके बाद जो बकरवाल के लिए ट्रांसपोर्ट है। साथ सुनिए मेरी बात, जब आदमी सरकार में कोई चेयरमैन बनता है, मिनिस्टर बनता है, एमपी बनता है, उस आदमी को एक मीटिंग लेनी चाहिए। अगर गुलाम अली साहब हमारे सांसद है ना, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, वो मुकद्दर से बन गए, मुकद्दर से बन गए, कोई झटका लगना था लग गया, अच्छी बात है, लेकिन उनको एक मीटिंग बुलानी चाहिए थी, अच्छे अच्छे लोगों की बुला के, उसमें चीफ सेक्रेटरी और DFOs बुलाने थे, उनको ये बात बोलनी थी कि जमीनी सतह पर आज भी ये इंप्लीमेंट नहीं है। जम्मू का लोकल बंदे को क्या पता है? हमें पता है जो जैसे रजौरी पुंछ है, डोडा किश्तवाड़ है, या पाडर ठोली है, या कितने हमारे लोग परेशान हैं, कश्मीर के हमारे लोग कितने गुज्जर बकरवाल परेशान हैं, अभी भी निकाला। आप रजौरी में चले जाओ, जैसे एसटी बस्ती थाना मंडी से पीछे पड़ती हैं, कालस, क्रीड़, पंगाई, ला, मगोटा, छुड़ंग, ला, अस्पलोड, डोडा किश्तवाड़ में जाओ, प्लेस है, ठाठरी है, गंदो है, इन इलाकों में चले जाओ। इन इलाकों में कोई बंदा नहीं गया तो साहब हमें एक एक इलाके की जानकारी है, हम जमीनी सतह के लोग हैं, हम गांव से निकल के आए हैं, हमें पूरी जानकारी है। कम से कम एक गुलाम अली साहब को एक मीटिंग लेनी चाहिए थी जम्मू के अंदर, उसमें चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर ऑन बोर्ड नहीं लेते, खासकर जो ST मोर्चा है या जो जिम्मेदार लोग हैं। मोर्चा क्या करेगा? मोर्चा तो तंजीम का मोर्चा तो हम चला रहे हैं, मोर्चे की बात अलग है। मैं पावर की बात करता हूं, जिस आदमी को पावर दी गई सरकार में उसको मीटिंग लेनी चाहिए, ऑल DFO के साथ, सारे DFO बुला के, जिसमें प्रिंसिपल चीफ हो, क्या ना चीफ कंस्ट्रक्टर हो, ऑल DFO हो, उनके साथ मीटिंग लेनी चाहिए गुलाम अली साहब को हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कि हमारे ST के जो ट्राइबल लोग हैं क्या इनका इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ फॉरेस्ट राइट एक्ट जमीनी सतह पर? वो तो रैना साहब ने और कौल साहब ने या पार्टी के हाईकमान ने थोड़ा करना है, वो तो गुलाम अली साहब ने करना है ना। देखो रविंदर रैना साहब, एक इतनी बड़ी पावर तो नहीं उनके पास, प्रेसिडेंट है, लेकिन कितना हमारी कम्युनिटी के लिए लड़ रहे हैं। आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से रविंदर रैना साहब को, जिसने गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने यहां से लेकर दिल्ली तक आवाज उठाई। आज अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात हम करते हैं, या 9 MLA की सीटें की बात करते हैं, या 38 DDC, ये सब रविंदर रैना साहब जैसे बंदों की मेहरबानी है, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की, जिन्होंने बात सेंटर तक पहुंचाई। मैं ये कहना चाहता हूं कि जमीनी सतह पर गुलाम अली साहब को हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर DFO के साथ मीटिंग लेनी चाहिए थी। क्या ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? फाइलें कहां तक पहुंची? ये थोड़ी है कि हम यहाँ
जम्मू में बैठेंगे, दिल्ली में बैठ के बात करेंगे। बात करने से कुछ नहीं होता जब तक बंदा कमेटी का काम ना करे। जी हारून साहब, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। एक एक्टिविस्ट है जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है पिछले कई सालों से, तालिब हुसैन, उससे 2 दिन पहले हमारी बात होती है। उनका कहना ये होता है इस एसटी के मुद्दे को लेके, वो ये कहते हैं कि जो पहाड़ी लोग हैं वो क्राइटेरिया ही फॉल नहीं करते। इनमें से अपर कास्ट्स है, जैसे सईद है, मिर्ज़ा है, राजपूत है, ये लोग कहाँ से एसटी डिज़र्व करते हैं? जो हमारे लोग हैं, गुजर बकरवाल लोग, अभी भी वो डोको में अभी भी वो माइग्रेशन करते हैं। क्या आपकी पर्सनल क्या राय है इस पे कि वो सच कह रहे हैं या वो भी एक सियासी ट्रेंड खेलते हैं? नहीं, सियासी टंड वाली बात नहीं है। तो सब जी, इसमें अगर देखा जाए, सही ट्राइबल लोग हमारे गुज्जर बकरवाल लोग हैं जो पहाड़ में जाते हैं। आज भी आप जाओ मड़वा, बाड़वान, कश्मीर की पहाड़ियों में जाओ तो आपको गुज्जर बकरवाल कमेटी के लोग ही मिलेंगे, वहाँ कोई पहाड़ी नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी बोला आपको, अगर पहाड़ियों को एसटीपी लगा के देते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर सही देखा जाए तो इसमें गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो पहाड़ में जाते हैं, कुलियों झोपड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं, पहाड़ों में जाने वाले लोग हैं, जिनके पास भेड़, बकरियां, भैंसें और तम्बू लगा के, टेंट लगा के बहुत बुरी ज़िंदगी बसर करते हैं हमारे कम्युनिटी के लोग। आज भी आप जाओ, एक टाइम का खाना नहीं मिलता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सही अगर देखा जाए तो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग ही इसमें आ सकते हैं, इस उम्र में आ सकते हैं। अगर दूसरे लोग अपनी डिमांड रखते हैं तो उनको एसटी अगर पी लगा के दे दें या अलग से कोई दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। उनका पहले भी ऑलरेडी 2-3% पहाड़ी कोटा है। अगर उसको बढ़ा के, अगर पहाड़ी कोटे को बढ़ा के 10 भी कर दे, 15 भी कर दे, हमें कोई एतराज़ नहीं। कम से कम एसटी का जो हक है वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का ही हक बनता है, तो उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ये हमारी बरादरी का मसला है, हमारी कम्युनिटी का मसला है। अगर इलेक्शन का टाइम ही है, मेरे हिसाब से गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के कोटे के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ये कह रहे हैं गुजर बकरवाल जो इस मूवमेंट को चला रहे, वो ये कह रहा है कि अगर छेड़छाड़ हुई तो आने वाले लोकसभा इलेक्शन में बिल्कुल गुजर कम्युनिटी जवाब देगी। नहीं, इलेक्शन में देखो फर्क तो पड़ सकता है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ये कम्युनिटी एक सीधी सादी कम्युनिटी है, जहाँ इसको मोड़ो, जहाँ इसको चलाओ, वहाँ ये चलती है। जैसे पानी, आप एक दरिया जा रहा है तो उससे एक नहर निकालेंगे, नहर की तरफ वो पानी सारा दरिया जाएगा। तो ये कम्युनिटी को अगर मेरे हिसाब से इसके कोटे के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ये तीसरी बड़ी आबादी है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये पहाड़ी कम्युनिटी को आप एक साइड छोड़िए, तीसरी बड़ी आबादी है तो सभी जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की। तो इसके कोटे के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। हमें ये कहना चाहता हूँ, आने वाले वक्त में अगर हम कुछ गलत फैसला करेंगे तो इलेक्शन में हमें नुकसान हो सकता है, हमारी पार्टी को हमें वोट नहीं मिल सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि गुज्जर बकरवाल भी समझदार है। ये कहने की बात है। आज हर बंदे के साथ, आज जो हमारे आजड़ी लोग हैं, जो भेड़ बकरी चराने वाले लोग हैं, उनके पास ही मोबाइल है। वो जंगलों में आज देखते हैं कि कौन सरकार बन रही है, कौन आदमी क्या कर रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके हमारी कमेटी के कोटे के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, हमारे भाई हैं, हमारे मैं ये कहना, डेमोक्रेसी हर एक बंदे का हक है, उसके लिए लड़ाई लड़ सकता है, हम किसी को मना नहीं कर सकते।